तो मूवी के स्टार्ट होने से पहले हमें डेविन नामी एक गैंगस्टर की कहानी दिखाई जाती है। उसके बहुत सारे दुश्मन हैं और ऐसे ही एक गैंगस्टर दुश्मन के पीछे वो पड़ा हुआ है। डेविन इस टाइम अपने घर के करीब एरिया में ही था और दोनों कार से लगातार फायरिंग हो रही थी। डेविन जब बंदूक चलाता है तो उस गोली से उसका दुश्मन तो मारा गया, लेकिन साथ और भी कुछ बुरा हुआ। दुश्मन को मारे जाने वाली गोली उसके सर से निकलकर दूर एक बच्ची पे भी लग गई, जिससे उस बच्ची की जान चली गई। और ये बच्ची थी डेविन की ही सगी बहन। डेविन को उससे बहुत प्यार था। उसे यकीन नहीं था कि उसकी गोली से उसकी बहन मर गई। ये खबर उसकी मॉम तक भी चली जाती है और ऐसे डेविन की मॉम उसे शैतान, एक डेविल मानने लगती है, क्योंकि कोई इंसान तो अपनी बहन को नहीं मार सकता। वो जो खुद बहन की मौत के गिल्ट और गम में था, अपनी मॉम के बिहेवियर से और भी ज्यादा टूट गया। ऐसी अजीब हालत में उसे अपनी बहन के इल्यूजन्स आने लगे। उसकी बहन भाग रही थी। वो जब उसका पीछा करता है तो हमें उसका एरिया दिखाया जाता है। काफी बैकवर्ड और गरीबों का एरिया था ये। लोग भूखे मर रहे थे। वरपत की वजह से बहुत से लोगों ने चोरी शुरू कर दी थी। डाकू, चोर, लुटेरे, ड्रग एडिक्ट सभी यही देखने को मिले। खैर, डेविन को दिखाया जाता है जो अपनी बहन के साय का पीछा करते करते एक अजीब सी जगह पे आ गया। वहाँ जाकर उसकी बहन गायब हो गई और एकदम से उसके सामने आया उसका वही दुश्मन जिसको गोली मार कर उसने मारा था। मरने के बाद यह आदमी एक डीमन बन चुका था, एक शैतान। अपना बदला लेने के लिए वो डेविन से लड़ता है और इस टाइम डेविन जीत नहीं पाया क्योंकि वो एक शैतान से लड़ रहा था। आखिर में शैतान ने उससे कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ एक डील करता हूँ, तुम अपनी जान दे दो, मैं तुम्हारी बहन को जिंदा कर देता हूँ। उसका ये जुमला सुनते ही डेविन ने एक सेकंड नहीं सोचा और चाकू उठाकर अपना गला काट दिया। उसके मरते ही इस डीमन ने भी अपना वादा पूरा किया और उसकी बहन को जिंदा कर दिया। डेविन का हौसला भी यहाँ कुछ कम नहीं था। उसने अपनी जान दी थी बिना एक सेकंड भी गवाए। बस उसकी इसी हरकत की वजह से उसे भी जिंदा कर दिया, लेकिन इंसान नहीं बनाया बल्कि अपना ही जैसा एक डीमन बना के हेल का गेट कीपर बनाकर जो बुरे मरे हुए लोगों को दुनिया से हेल में लेके जाने का काम करेगा। वक्त गुजरता है और पता चलता है कि डेविन को ये काम करते काफी अरसा गुजर चुका है। वो बहुत से लोगों को हेल यानी जहन्नुम में लेके गया, जिनमें से कुछ की वो कहानी इस मूवी में बताएगा। सबसे पहली कहानी है पूजी नाम की एक लड़की की। उसे गैंगस्टर्स से बहुत ज्यादा नफरत है क्योंकि उसके डैड भी एक गैंगस्टर ही थे और जब उनके हालात बिगड़ने लगे तो उन्होंने पहले अपनी वाइफ को शूट करके मार दिया और फिर खुद को भी शूट करके खत्म कर दिया। ऐसे पूजी ने ऑर्फन्स वाली जिंदगी गुजारी, वो भी एक चर्च में। अब अपनी जिंदगी में होने वाली हर कमी के लिए उसे गैंगस्टर्स पे ही गुस्सा आता था, इसीलिए वो गैंगस्टर्स के एरिया में जाती थी और दीवारों पे लिखे हुए उनके नामों को मिटाकर अपने नाम लिखना शुरू कर देती थी, जो कि गैंगस्टर्स की दुनिया में बहुत गलत माना जाता है। एक दिन इसी वजह से 3 गैंग मेंबर पूजी के पीछे पड़ गए। भागते हुए उसकी टक्कर हुई एक अजीब खौफनाक से दिखने वाले आदमी से। असल में वो भी डेविन की तरह हेल का ही एक गेट कीपर था। इस टाइम वो पोजी को अपनी एक खास जगह पे ले जाता है, जो जगह ऐसे लग रही थी कि मानो यहाँ पे बहुत से रिचुअल किए जाते हों, बहुत से जादू किए जाते हों। यहाँ पर वो पोजी के हाथ पे एक टैटू बनाता है और उसे सुपर पावर दे देता है। ये सुपर पावर क्या थी अभी तो इसके बारे में पूजी को नहीं पता था, लेकिन खैर पूजी वहाँ से बाहर आ गई। उसने एक नए गैंगस्टर के एरिया के पास जाकर उसका नाम वहाँ से मिटा दिया। उसके हाथ से जिस हाथ पे टैटू बना था, जिस गैंगस्टर का नाम उसने काटा था, हमें उस गैंगस्टर की मौत दिखाई जाती है बहुत अजीब से तरीके से। उसने अपनी पॉकेट में एक गन रखी हुई थी जो कि अचानक खुद ब खुद चल गई और वो गैंगस्टर मर गया। साफ मतलब था कि पूजी के पास एक खास किस्म की पावर आ गई थी। वो जिसे चाहती मार सकती थी, उसके नाम पे एक सिर्फ क्रॉस बनाकर। अगले दिन जब वो चर्च में जाती है तो उसे पता चलता है कि कल जिस नाम पे उसने क्रॉस बनाया था वो आदमी मर गया और ये सुनकर उसे अपनी पावर्स का एहसास होता है। खैर, यहाँ पर चर्च की मैनेजमेंट ने उसे बुलाया था क्योंकि वो एक बहुत अच्छी पेंटर थी और चर्च के लोग उससे वॉल पे एक फ्लावर्स की पेंटिंग बनवाना चाहते थे। मैनेजमेंट को उसने कोई जवाब नहीं दिया, ना हाँ का ना ना का, क्योंकि उसके माइंड में तो कुछ और ही चल रहा था। वो बाहर आई और एक और गैंगस्टर के एरिया में गई और वहाँ लिखे हुए उसके नाम पे क्रॉस बना दिया। उसके क्रॉस बनाते ही उस आदमी के साथ भी एक अजीब सा एक्सीडेंट हुआ। वो एक बोतल चुरा कर लाया था। अजीब से तरीके से वो ऐसे गिरा कि बोतल उसके मुंह के आर पार हो गई और वो वहीं मर गया। इसके बाद उसने किसी दूसरी जगह पर जाकर एक और आदमी के नाम पे क्रॉस लगा दिया। ऐसा करते ही वो आदमी जो इस टाइम फोन बूथ में कॉल सुन रहा था, उसके गले पे फायर ऐसी लिपटी कि खुली ही नहीं और वो भी मर गया। कि सब करके पुसी को इतनी खुशी मिलने लगी थी कि उसने कुछ नहीं रोका और एक के बाद एक करके बहुत से गैंग मेंबर्स को मारना शुरू कर दिया। उसने ये तो सोचा ही नहीं कि ये सुपर पावर उसे शायद किसी और चीज के लिए मिली हो। वो अब चर्च की वॉल के बाहर पहुंचते हैं जहाँ उसे फ्लावर पेंट करने का काम दिया गया था, लेकिन यहाँ पर वो फ्लावर्स बनाने के बजाय
अपना नाम लिखने लगते हैं। और इसी टाइम पर वो गेट कीपर आ जाता है जिसने पोजी को ये सुपर पावर दी थी। उसने पोजी का हाथ पकड़ा और उसे दूर गिरा दिया। वो उससे गुस्सा हो रहा था। वो उससे कहता है तुमने गैंगस्टर्स को मार के खुद गैंगस्टर्स वाला काम शुरू कर दिया। जवाब में पुसी कहती है अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुमने यही काम नहीं दिया था मुझे। जवाब में कहता है नहीं, तुम्हें सुपर पावर दी गई थी ताकि तुम चर्च पे कुछ फ्लावर्स बनाओ जिस फ्लावर्स के जरिए यहाँ पर पीस यानी अमन आ जाए। अब क्योंकि वो भी गैंगस्टर बन चुकी थी तो सजा तो उससे भी मिलनी थी। ये गेट कीपर उसके हाथ से टैटू मिटा देता है जिसका मतलब है उसकी सारी सुपर पावर्स चली गई। और फिर हेल से तीनों गैंगस्टर्स को वापस बुला लिया। जिनको पुसी ने मारा था वो भी पुसी को अच्छा सबक सिखाने वाले थे। उन्होंने पुसी के हाथ से उसी का स्प्रे बोतल पकड़ा और उसके सर में स्टैब करते हुए उसे मार डाला, जिसके बाद वो उसी के खून से इस वॉल को पेंट करने लगे। सुबह होने पे हमें दिखाया गया कि अब चर्च की इनॉग्रेशन थी। यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए थे। जैसे ही इस पेंटिंग से पर्दा उठाया जाता है तो सब शॉक हो जाते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही प्यारी पेंटिंग थी, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि ये बनी कैसे। ये बनी थी पोसी के ब्लड और उसके मांस से। उसकी आंखें तो गेट कीपर ने खाली थी। जिसके बाद डेविन हमारा मेन कैरेक्टर पोसी को लेके अपने हेल में, और ऐसे पोसी की कहानी यही खत्म हो गई। अगली कहानी है टेक्स जूनियर नाम के एक आदमी की। वो अपनी वाइफ के साथ एक पुराने से घर में पहुंचा है जहाँ पर रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स रहते हैं। ये 4 लोग हैं। असल में टेक्स जूनियर के डैड एक मिलिट्री में कमांडिंग ऑफिसर थे और ये चारों सोल्जर उनकी टीम का हिस्सा थे। रिटायरमेंट के बाद भी ये चारों उन्हीं के साथ रहे और इनका सारा का सारा खर्चा टेक्स जूनियर के फादर अपनी पेंशन से करते थे। लेकिन अब टेक्स जूनियर के डैड के मरने के बाद एक घर हो गया था टेक्स जूनियर का, और वो तो किसी को अपने घर रखने वाला नहीं था। वो सबसे पहले जाता है अपने फैमिली लॉयर के पास ताकि वो इन सोल्जर्स को यहाँ से निकाल कर खुद इस घर में आशी कर सके। लेकिन यहाँ पर लॉयर उसे एक धमाकेदार न्यूज ये देते हैं कि वो अगले पूरे 1 साल तक इस प्रॉपर्टी को ओन नहीं कर सकता। इस प्रॉपर्टी को अपनाने की शर्त ये है कि वो 1 साल तक इन सोल्जर्स के साथ रहेगा ताकि उसकी आदतें थोड़ी अच्छी हो जाए, वो थोड़ा सा अच्छा इंसान बन जाए और उसे प्रॉपर्टी संभालनी आ जाए। लेकिन टेक्स जूनियर और 1 साल इन सोल्जर्स के साथ गुजारे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। एक दूसरा रास्ता भी था उसके पास, वो ये कि चारों सोल्जर्स मर जाए और ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली उसके पास आ जाए। और अब वो यही काम करेगा। वो अब अपने घर आ चुका है जहाँ चारों सोल्जर्स को मारने का उसने इरादा पक्का कर लिया था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसने अपने डैड को एक एक्सीडेंट में मारा था। सच में उसने प्रॉपर्टी के लालच में अपने डैड को मारा था। घर आते ही उसने इन सोल्जर्स के साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने बेडरूम्स के दरमियान में बनी हुई पार्टीशन वॉल्स तोड़वाई और अपनी वाइफ के लिए आलीशान मास्टर बेडरूम बनवाया। पेंटिंग, डेकोरेशन, यहाँ तक कि सफाई सुथराई का काम भी इन सोल्जर्स ने किया। और फिर उसने इन सारे सोल्जर्स को भेज दिया बेसमेंट में। बात सिर्फ यही पे खत्म नहीं हुई, उसने इनका खाना पीना भी कम कर दिया, जिसकी वजह से ये लोग कमजोर होने लगे। मेडिसिन इनको दी नहीं, ऐसे ये लोग बीमार होने लगे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत बुरी कंडीशन में आ गए। इनकी केयर टेकर इस सारी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो टेक्स जूनियर से इनके लिए लड़ना चाहती थी, लेकिन टेक्स जूनियर ने उसे भी धमकी दी हुई थी कि वो उसे जॉब से निकाल देगा। आखिर जब हालात बहुत ही ज्यादा बर्दाश्त से बाहर हो गए तो केयर टेकर टेक्स जूनियर के सामने जाकर बोली और इसका अंजाम ये हुआ कि टेक्स जूनियर और उसकी वाइफ दोनों ने ही मिलकर उसे जान से मार डाला। आखिर एक दिन ऐसा आया कि इन चारों में से एक सोल्जर की तबीयत खराब हो गई। उसकी खांसी से खून भी आने लगा। ये देखकर एक दूसरे सोल्जर को बर्दाश्त न हुआ और उसने ऊपर जाकर टेक्स जूनियर की वाइफ से बात करने का डिसाइड किया। जहाँ जाकर उसके होश उड़ गए ये देखकर कि टेक्स जूनियर की वाइफ अपने डॉग को कैवियर खिला रही है, दुनिया का सबसे महंगा फूड। और ये लोग जो उनके साथ रह रहे थे वो भूखे मर रहे थे। इससे पहले कि वो कोई बात करता है यहाँ पर टेक्स जूनियर आ जाता है जो उन्हें कोई भी फेवर देने से इनकार कर चुका है। भूख के चलते ये सोल्जर रुका नहीं और इनके फ्रीजर के पास आ गया क्योंकि वो जानता था कि अगर इन लोगों के घर में केवियर है तो और भी बहुत सा फूड होगा। इसीलिए वो फ्रीजर का लॉक तोड़ के जैसे ही फ्रीजर खोलता है तो उसके होश उड़ गए ये देखकर कि उसमें उन्हीं के केयर टेकर की लाश थी और साथ में बहुत से केवियर के टिन भी। डरकर वो वापस अपने साथियों के पास पहुंचता है और वहाँ जाके देखता है कि उसका जो साथी बीमार था वो मर गया। अब तो समझो ये उसे बख्शने वाले नहीं थे, अब बहुत हो चुका था। अपने साथी की मौत वो टेक्स जूनियर को माफ नहीं करने वाले थे, इसलिए अब ये लोग हिम्मत से बोलने का डिसाइड करते हैं। तीनों थे जो मिलिट्री ऑफिसर, इनके सामने टिक तो कोई वैसे भी नहीं सकता था, इसलिए जाते ही इन्होंने टेक्स जूनियर को पकड़ा और सबसे पहले उसे वाटर टॉर्चर दिया। इसके बाद वो उसे अपने साथी की व्हील चेयर पे बांधते हैं और ले आते हैं उसके लग्जरियस बेडरूम में जो उसने इन्हीं को टॉर्चर करके बनवाया था। वहाँ जाकर उसने देखा कि उसकी वाइफ का पेट फूला हुआ था क्योंकि इन्होंने उसकी वाइफ को बहुत सारा कैवियर खिला दिया था। यहाँ आकर टेक्स जूनियर से ये ऑफिसर्स कहते हैं, देखो साफ बात है इस रूम से कोई एक ही बचकर बाहर निकलेगा, बताओ वो कौन होगा। टेक्स जूनियर बिना अपनी वाइफ की परवाह किए कहता है,
हाँ मैं। ये सुनते ही वो पुलिस ऑफिसर वैक्यूम मशीन के जरिए बहुत सारा और कैवियर उसके पेट में डाल देता है और ऐसे उसका पेट फट कर उसकी मौत हो जाती है। अपनी वाइफ को मरवाने के बाद आखिर टेक्स जूनियर को इस रूम से जिंदा बाहर निकलने का मौका मिल गया, लेकिन सिर्फ इस रूम से जिंदा बाहर निकलने का। बाहर जाते ही ऑफिसर्स ने उसकी व्हीलचेयर को स्टेयर्स से नीचे फेंक दिया और गिरते ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसे भी डेविन यानी हमारा हेल का गेट कीपर ले गया हेल के अंदर, साथ ही साथ उसकी वाइफ को भी। इनका जो डॉग जिंदा बचा था, डेविन ने उसको गोली मार दी और कहा ये हेल में डॉग्स अलाउड नहीं, जिसके साथ इनकी भी ये कहानी यही खत्म हो गई। इसके बाद हमारी तीसरी और आखिरी कहानी है सॉर्ड नाम के एक रैपर की। वो दुनिया में बहुत ज्यादा सक्सेस पाना चाहता है, इसीलिए वो गॉड से भी इस टाइम प्रे कर रहा था, आप मुझे बहुत ज्यादा सक्सेस देते हैं, देखिएगा मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा, अपनी सक्सेस के बाद मैं अच्छा काम करूंगा। उसने गॉड से प्रॉमिस कर लिया था। उसने तो अपना नाम भी सॉर्ड इसीलिए रखा था कि सक्सीड और डाई, या तो वो कामयाब होगा या मर जाएगा। गॉड ने भी जैसे उसकी प्रे फौरन ही सुन ली। उसके पास एक बॉल आकर गिरी जो कि बाहर एक लड़के की थी। वो इस बॉल को उठाकर बाहर जाकर उस लड़के को देता है और बातों ही बातों में उसे मालूम होता है कि वो लड़का एक म्यूजिक डायरेक्टर है। बातों ही बातों में इनकी अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों का गानों में इंटरेस्ट था, इसीलिए ये लोग गाने बनाने लगे। दोनों की ये हार्ड वर्क ने रंग दिखाए और कुछ ही दिनों में इनके गाने बहुत हिट हो गए। लेकिन अभी तक ये लोग अंडरग्राउंड गा रहे थे, जिन्हें गाने तो इनके बहुत सुने जा रहे थे, लेकिन इनको ज्यादा कोई जानता नहीं था और ये सॉर्ड को मंजूर नहीं था। सॉर्ड को तो फेमस होना था और कुछ सालों बाद उसने ये फेम भी पा लिया। वो बहुत मशहूर हो गया। इस वक्त नहीं, जब बहुत से साल गुजर चुके हैं तो उसके पास सब कुछ है, बहुत सा पैसा है, फेम है, लेकिन ये सब पाने के बाद उसने काफी सालों पहले किया हुआ गॉड के साथ अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है। इतना फेम, इतना नाम, इतना पैसा मिलने के बाद उसने अपने अच्छे काम शुरू करने के बजाय बुरे काम करने लग गया है। लेकिन एक अच्छी बात भी है, आज तक वो अपने उस दोस्त को नहीं भूला जिसकी वजह से वो कामयाब हुआ था। अब सवाल ये है कि उसका दोस्त आखिर है कहाँ। उसके बारे में हमें मालूम हुआ कि उसकी मौत हो गई, जिसकी रीजन अभी नहीं बताई गई। लेकिन सॉर्ड जहाँ भी जाता है उसे सारे लोग यही कहते हैं कि अपने पार्टनर के बिना तुम कुछ भी नहीं, और ये बात सुनकर वो हमेशा ही गुस्सा हो जाता है। आज भी जब किसी आदमी ने उसे ये कहा तो उसने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया। इससे पहले कि उस आदमी के साथ कुछ बुरा करता, क्या उसका बॉडीगार्ड उसे संभाल लेता है। उसका ये सब बिहेवियर हम देखते हैं कि यहाँ कोई नोटिस कर रहा था। ये एक लड़की थी और इसके बारे में हमें पता चलता है कि ये भी एक हेल की गेटकीपर है। सॉर्ड के पीछे पीछे वो एक रूम में आई जहाँ सॉर्ड अब बहुत से बड़े बड़े लोगों के साथ पार्टी कर रहा था। उसके आते ही अचानक ये पूरा रूम खाली हो जाता है। यहाँ रह जाता है वो सिर्फ सॉर्ड। इससे पहले कि सॉर्ड घबरा कर कुछ करता, ये औरत यहाँ से बाहर जाने वाला दरवाजा भी गायब कर देती है। सॉर्ड इसके साथ भी बदतमीजी करने लगता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि ये कौन है। लेकिन क्लारा उसके साथ बड़ी तमीज से पेश आती है और कहती है चुपचाप बैठ जाओ और देखो कि पिछले सालों में तुमने क्या किया है। तुमने अपने गॉड से किए हुए सारे प्रॉमिस तोड़ दिए हैं। सॉर्ड भला कि उसकी बात मानता, वो जब नहीं बैठता तो ये औरत उसकी टांग पे चोट लगाते हुए उसे जबरदस्ती नीचे बिठाती है और फिर सामने एलईडी पे कुछ वीडियोस प्ले कर देती है कि उसके पिछले सालों के सभी रिकॉर्ड्स थे। सबसे पहले उसे दिखाया जाता है कि कैसे उसने लोगों से डिमांड्स करना शुरू कर दी, जैसे वो कोई बहुत बड़ा सिंगर हो। गाने के बदले वो लोगों से पैसे के साथ साथ बहुत सी कार्स और भी चीजें मांगता था। ऐसे में अक्सर डील्स उसके हाथ से निकलने वाली भी होती थी, लेकिन उसका पार्टनर उसे बचा लिया करता था क्योंकि वो अच्छा था। लेकिन सॉर्ड नहीं, सॉर्ड की हरकतें काफी अजीब होती जा रही थी। दिन ब दिन वो बहुत सारे गलत काम करता था जिसके बारे में न्यूज़पेपर में भी रिपोर्ट्स आती थी। उसका फ्रेंड उसे इस काम से रोकता था तो जवाब में सॉर्ड कहता था, अरे यार पब्लिसिटी हो रही है, मैं मशहूर हो रहा हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है कि अच्छी चीजों के लिए हो रहा हूँ या बुरी। इस सब के बाद एक और वीडियो चलती है और फाइनली ये सच रिवील होता है कि आखिर उसका पार्टनर, उसका बेस्ट फ्रेंड मरा कैसे था। एक रात कि दोनों पार्टी करने से पहले एक ग्रोसरी स्टोर पे गए। एकदम से वहाँ पर आ गए रॉबर्स की हुई फायरिंग से ये दोनों ही जख्मी हुए, लेकिन कौन उसके सर पे गोली लगी और वो फौरन मर गया और सॉर्ड के सिर्फ कंधे पे गोली लगी। ये वीडियो तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन इस वीडियो के बाद यहाँ पर हेल की गेटकीपर भी उठकर चली गई। असल में उसने यहाँ पे इस टाइम बुला लिया था कौन को, यानी सॉर्ड के दोस्त को, ताकि वो अपनी कहानी बता सके और अपना बदला सॉर्ड से ले सके। यहाँ वो बताता है कि उस दिन जो रॉबरी हुई थी वो सारा का सारा सेटअप सॉर्ड का ही बनाया हुआ था। फायरिंग करने वाले कोई और नहीं बल्कि सॉर्ड के बॉडीगार्ड्स थे। उस दिन सॉर्ड ने भी एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी ताकि अगर उसके बॉडीगार्ड का निशाना छूट भी जाए तो उसे ज्यादा कुछ ना हो। ऐसे उस दिन उसका पार्टनर मर गया, जिसके बाद उसको बहुत ज्यादा फेम मिला। अभी वो ये बात ही कर रहा होता है कि एकदम से इस रूम के अंदर आ जाता है सॉर्ड का वही बॉडीगार्ड जिसने कौन का यानी उसके पार्टनर का मर्डर किया था। उससे में कौन दो चाकू उठाता है और दोनों हाथों से
उसकी दोनों आंखों में स्टैब करते हुए उसकी आंखें फोड़ के उसे मार डालता है। सॉर्ड को ये सब देखकर गुस्सा आ चुका था। वो कॉर्न को मारना चाहता था, इसलिए उसने कॉर्न के हाथ से चाकू ले लिए, लेकिन मरा हुआ इंसान बाहर पर कहाँ मरता है। जैसे ही उसके हाथ में चाकू थे, एकदम से बाहर से लोगों ने दरवाजा खोल दिया। वहाँ आम इंसानों को मरे हुए लोग तो नजर नहीं आए, लेकिन हाँ ये जरूर नजर आया कि सॉर्ड के हाथ में 2 चाकू हैं, जबकि उसका बॉडीगार्ड फटी हुई आंखों के साथ नीचे मरा हुआ है। सीन ये जाहिर कर रहा है कि सॉर्ड ने ही उसका मर्डर किया। सॉर्ड जिसे भी इस चीज का एहसास हो चुका था, वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत बड़ा काम कर लिया है और अब तो वो और भी ज्यादा मशहूर हो जाएगा, लेकिन ये गलत था। वो बाहर गया और उसने बाहर जाते ही और वायलेंस यानी और खून खराबा करना शुरू कर दिया। 2 गन्स उठाई और पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया। अभी उसने 1-2 को मारा ही था कि पुलिस वालों ने भी अपनी गन्स निकाल दी और बहुत सारी गोलियां मार के उसका काम भी तमाम कर दिया। जिसके बाद यहाँ आया डेविन और उसे उठा के ले गया अपनी लिफ्ट पे। लिफ्ट पहुंची सीधा हेल में, जहाँ बैठकर वो इन सब लोगों की कहानियां सुना रहा था। आखिर में उसने बोला इन सब लोगों के पास अच्छा करने की एबिलिटी थी, अच्छा करने का मौका था, लेकिन इन्होंने नहीं किया और इसी वजह से आज ये हेल में है। और उसकी इसी बात के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो गई।